प्यारे बच्चों, आज हम लोग जीनान के यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। जीनान एक अक्रिय गैस है। इसके अलावा भी अन्य अक्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन। लेकिन बच्चों, ये जो अक्रिय गैसें हैं, इनकी जो रासायनिक सक्रियता होती है वो शून्य होती है। क्यों? ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, इनका जो संयोजी कोश है, उस संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका जो संयोजी कोश अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, जिस कारण से ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इसीलिए इन्हें तो अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो अक्रिय गैसें होती हैं, इनके आयनन एंथैल्पी यानी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है। इसके साथ ही बच्चों, इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी ये धनायन नहीं बनाती। इसी प्रकार से बच्चों, इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती है वह भी अत्यधिक धनात्मक होने के कारण ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी नहीं रखती। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अक्रिय गैसें इन कारणों से रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाती हैं, इनर्ट हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, लेकिन इन अक्रिय गैसों में जीनॉन एक तत्व है। जीनॉन एक इनर्ट गैस है जो यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले जीनान का जो यौगिक बना वो क्या बना था? एक्सी प्लस और PTF6 माइनस। ये बच्चों द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस, यानी ये अक्रिय गैसों का पहला यौगिक है और जो जीनान ने बनाया। और इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों ने बच्चों कौन था? नील बार्टलेट। नील बार्टलेट ने सर्वप्रथम इस तरह का एक्सी प्लस प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड माइनस आयन यौगिक बनाया। इसके अलावा बच्चों, जो जीनान है यह 3 प्रकार के यौगिक बनाता है। पहला फ्लोराइड यौगिक, दूसरा ऑक्साइड यौगिक और तीसरा ऑक्सी फ्लोराइड यौगिक। तो ये जो जीनान है यह 3 प्रकार के यौगिक बनाया। कौन कौन? फ्लोराइड, ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड। जो फ्लोराइड है बच्चों, जैसे एक्सी F2, एक्सी F4, एक्सी F6 और ऑक्साइड में एक्सी O3। और बच्चों, जो ऑक्सीफ्लोराइड हैं, उन ऑक्सीफ्लोराइडों में इसने जो बनाया बच्चों, वह बनाया एक्सी O2 F2 और बनाया एक्सी O F4। तो प्यारे बच्चों, इसने जो जीनान ने यौगिक बनाया वो यौगिक कौन कौन से थे? ये अब तुम्हारे सामने जीनान के जो यौगिक बनते हैं वो 3 प्रकार के हो गए: फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड।
फ्लोराइड में XeF2, XeF4, XeF6, ऑक्साइड में XeO3 और ऑक्सीफ्लोराइड में XeO2F2, XeOF4 और XeOF2। अब प्यारे बच्चों, ये जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन हैं, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये फ्लोराइड और ऑक्सीजन जिनान के साथ यौगिक बनाने में सफल हो जाती है। अब आइए बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं कि जिनान के फ्लोराइड कैसे बनाए जाते हैं। जिनान फ्लोराइड, जिनान फ्लोराइड। अभी हमने चर्चा किया कि जिनान XeF2 बनाता है, XeF4 बनाता है और XeF6 बनाता है। कैसे बनाता है बच्चों? विभिन्न दशाओं में ये जो जिनान है सीधे फ्लोरीन के साथ क्रिया करके जिनान के फ्लोराइड बनाता है। जैसे Xe धन F2, अब ये बना दिया XeF2, लेकिन जो यहां रिएक्शन कंडीशन है वह है 673 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। दूसरा बच्चों, जिनान 2F2 के साथ क्रिया करके क्या बना देगा? जिनान F4। यहां पर जो रिएक्शन कंडीशन है वह है 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह बच्चों, जिनान 3F2 के साथ क्रिया करता है तो ये बनाएगा जिनान F6, और यहां पर जो टेम्परेचर कंडीशन है और प्रेशर कंडीशन है वह 573 केल्विन टेम्परेचर और 60 to 70 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पर बच्चों जो जिनान और फ्लोरीन लिया जाता है 1:5 के अनुपात में, और इस केस में जो अनुपात होता है वह 1:20 के अनुपात में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बच्चों जो जिनान के फ्लोराइड हैं वो जिनान और फ्लोरीन के सीधे संयोग के द्वारा जिनान के फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। जिनान फ्लोरीन के साथ यहां क्रिया कर रहा है, कब? 673 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या बन गया? जिनान फ्लोराइड। जिनान और फ्लोरीन को अगर 1:5 में लेते हैं, 873 केल्विन और 7 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या बन गया? जिनान F4। ये बच्चों जब जिनान और फ्लोरीन को 1:20 के अनुपात में लेते हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर, 60 to 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये बनाता है जिनान F6। जो जिनान F2 है इसको हम लोग जिनान डाइफ्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनान डाइफ्लोराइड। और ये है जिनान टेट्राफ्लोराइड, और ये है जिनान हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरह से जिनान 3 फ्लोराइड बनाता है, जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान हेक्साफ्लोराइड। ये बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, ये जो जिनान हेक्साफ्लोराइड है इसको हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड XeF4 और O2F2 की क्रिया से भी बनाते हैं।
और जब इस क्रिया से बनाते हैं तब ये XeF6 प्लस O2 बन जाता है। अब यहां पर बच्चों जरा ध्यान से देखें, जो यहां टेम्परेचर होता है 143 के, तो यहां इस जिनान हेक्साफ्लोराइड को जिनान टेट्राफ्लोराइड और O2F2 ऑक्सीफ्लोराइड की परस्पर अभिक्रिया के द्वारा भी हम लोग जिनान हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब प्यारे बच्चों, जितने भी ये जिनान के फ्लोराइड बने हुए हैं, XeF2, XeF4 या XeF6, ये सभी रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन। और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये बच्चों 298 केल्विन पर तेजी से ऊर्ध्वपातित होते हैं, अर्थात ये सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में चले जाते हैं। ये बच्चों शक्तिशाली फ्लोरीनी कारक होते हैं, यानी अगर कहीं हमको फ्लोरीन जोड़ना है तो इसका प्रयोग करके हम फ्लोरीन जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लोरीनी कारक कहते हैं। इन यौगिकों में बच्चों जो जिनान है इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जैसे यहां पर +2, इसमें +4 और इसमें +6 होती है। यानी जिनान की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जिनान डाइफ्लोराइड में +2 होती है, जिनान टेट्राफ्लोराइड में +4 होती है और जिनान हेक्साफ्लोराइड में +6 होती है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे जिनान के ऑक्साइड की। जिनान ऑक्साइड जिनान ऑक्साइड। अब ये बच्चों जो जिनान ऑक्साइड है XeO3, इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे हम सिंथेसिस करते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर जिनान हेक्साफ्लोराइड, कौन? जिनान हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन करते हैं, तब ये बन जाती है जिनान ऑक्साइड +6HF। दूसरा बच्चों, अगर इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे कर दें 6FeF6 प्लस 12H2O 12H2O, तो भी क्या बनती है? जिनान ऑक्साइड बनती है। XeO3 बनता है 2 ठो, 4 Xe जिनान अलग हो जाता है। और इसके साथ बच्चों अगर ध्यान से देखें तो 24 HF निकलती है, प्लस ऑक्सीजन यहां पे 12 ठो है, 2 तिहाई 6 यानी 3 O2 भी निकलती है। अब आप ध्यान से देखें जिनान ऑक्साइड को हम लोग कैसे बनाते हैं। जिनान ऑक्साइड को जिनान हेक्साफ्लोराइड के जल अपघटन से बनाते हैं। जिनान हेक्साफ्लोराइड जब जल अपघटित होती है तो जिनान ऑक्साइड +6HF बनाती। यहां पर अगर हमने मोलर मात्रा बढ़ा दी तो यहां 6XeF6 प्लस 12H2O, तो ये 2XeO3 प्लस 4Xe जिनान प्लस 24HF प्लस 3O2 ऑक्सीजन निकल जाती। तो इस प्रकार से बच्चों जिनान हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन कराने पर क्या बन गया? यहां पर बच्चों ध्यान देना है, ये F4 होगा। यहां पर जिनान हेक्साफ्लोराइड के जल अपघटन से है और यहां जिनान टेट्राफ्लोराइड के जल अपघटन से है। तो ये हेक्साफ्लोराइड या टेट्राफ्लोराइड के जल अपघटन के द्वारा हम लोग जिनान ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई?
अब हम लोग बच्चों बात करेंगे जिनान ऑक्सीफ्लोराइड की। ये जिनान ऑक्सीफ्लोराइड कैसे बनाए जाते हैं? प्यारे बच्चों, जिनान ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण जिनान फ्लोराइडों के आंशिक जल अपघटन से होता है। कैसे होता है? जिनान फ्लोराइडों के आंशिक जल अपघटन से, पूरा पूरा नहीं, पार्शियल। अगर बच्चों पार्शियल जल अपघटन कराते हैं तो ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं। जैसे देखें, अगर यहां पर F6 प्लस H2O, तो ये बन गया XeOF4 प्लस 2HF। इसी तरह से बच्चों जिनान हेक्साफ्लोराइड प्लस 2H2O, अब ये बना दिया जिनान O2F2, जिनान O2F2 प्लस 4HF। अगर बच्चों हम लोग जिनान टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन कराते हैं H2O, तब क्या बन गया? जिनान OF2 टेट्राफ्लोराइड 4 का XeOF2 प्लस 2HF। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर जिनान हेक्साफ्लोराइड का जल अपघटन कराएंगे तो ये बन गया XeOF4। जिनान हेक्साफ्लोराइड, थोड़ा जल की मात्रा बढ़ गई तो XeO2F2। और यदि टेट्राफ्लोराइड जिनान F4 का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन गया? XeOF2। तो अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? वे जिनान के फ्लोराइडों के आंशिक जल अपघटन से बनते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो जिनान के ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं या जो फ्लोराइड होते हैं या जो ऑक्साइड होते हैं, इनमें हम लोग अब ध्यान से देखेंगे कि इनकी संरचनाएं क्या होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? संरचनाएं। आइए अब हम लोग जिनान के फ्लोराइड, ऑक्साइड और ऑक्सीफ्लोराइड की संरचना की चर्चा करें। देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग यौगिक लिख लें। क्या लिख लें? यौगिक। फिर हम लोग यहां पर लिख दें Xe की ऑक्सीकरण संख्या लिख लें। फिर उसके बाद संकरित कक्षकों की संख्या लिख लें। संकरित कक्षकों की संख्या लिख लें और संकरित कक्षकों की संख्या के आधार पर संकरण क्या होगा ये लिख लें। संकरण। फिर उसके बाद हम लोग लिख दें बच्चों ज्यामिति, उसकी ज्यामिति क्या होगी वो लिख लें। और फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब यहां पर बच्चों हमने एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल में हम लोग यौगिक, कक्षकों की संख्या, संकरण, यहां ज्यामिति और इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, इस तरह से। अब हम लोग पहले शुरू करते हैं फ्लोराइड से। XeF2, XeF4, XeF6।
अब यहां पर बच्चों जिनान की जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 +4 +6। अब यहां पर जो संकरित कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। जिनान के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 प्लस 2 फ्लोरीन 2 साझे से आए बटे 2, यानी कितना हो गया 5। तो अगर ये 5 कक्षकों की संख्या आ गई तो संकरण क्या होगा sp3d। और sp3d यदि संकरण है तो इसकी जो ज्यामिति होगी नियमानुसार क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन XeF2 की जो ज्यामिति होती है वह है रेखी। क्या होगी बच्चों, रेखी। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, चूंकि यहां पे संकरित कक्षक 5 है और उस 5 में से 2 क्या करेंगे, बंध बनाएंगे, तो बाकी कितने बचे 3। तो 5 - 2 = 3। इसी तरह से अगर हम XeF4 लेते हैं तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या 4 और इसका संकरण हो जाएगा 8-4/2 यानी कि 6। अगर 6 हो गया तो इसका संकरण sp3d2 हो गया। अब चूंकि बच्चों नियमानुसार sp3d2 यदि संकरण है तो उसकी ज्यामिति कैसी होनी चाहिए, अष्टफलकी। लेकिन इसकी जो होती है वह होती है वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतलीय। और यहां पर बच्चों अब अयुग्मित यानी कि सॉरी लोन पेयर ऑफ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी, 6 - 4 या 6 है 4 जुड़े हैं यानी 2। अब XeF6 की बात करेंगे तो यहां बच्चों 8-6/2 यानी 7। तो संकरण क्या होगा, sp3d3 संकरण होगा। और sp3d3 संकरण होने पर जो नियमित होगा वो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन वास्तव में इसकी जो ज्यामिति होती है वह होती है विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय। और यहां पर बच्चों चूंकि 7 है और इसमें 6 जुड़ा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, सॉरी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 1 हो गई। अब इसी प्रकार बच्चों हम लोग XeO3 की बात करेंगे, ऑक्साइड। ये तो फ्लोराइड हो गए, अब ये ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड में जिनान की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +6। और यहां पर बच्चों जो संकरण होगा 8-0/2 यानी 4, और 4 माने sp3। और sp3 अगर है तो इसकी संकरण कैसी माने संरचना कैसी होती है बच्चों, पिरामिडीय होना तो चाहिए चतुष्फलकी, लेकिन पिरामिड। और इसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या होती है बच्चों वो 4 - 3, 4 - 3 = 1। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑक्सीफ्लोराइड की। तो ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं XeOF2 की। अब यहां पर इस जिनान की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, +4। और इसमें बच्चों 8 + 2/2 यानी कि 5। और यदि 5 हो गया तब इसका संकरण क्या होगा, sp3d संकरण होगा। और इसकी ज्यामिति नियमानुसार क्या होनी चाहिए, त्रिकोणीय बाइपिरामिडल, लेकिन वास्तव में कैसी होती है, टी के समान, टी के समान। यानी जो अंग्रेजी अक्षर टी होता है टी शेप्ड, टी के समान हो जाती है। और यहां पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 5 - 3, 5 - 3 बराबर कितना आ गया, 2। अब बच्चों अंतिम ये है XeOF4। अब यहां पर जो संकरण होगा वो कितना हो जाएगा, +6। यहां पर 8-2/2 8-4 होगा, फ्लोरीन 4 है ना, 6। अब इसका संकरण होगा sp3d2। लेकिन जो ज्यामिति होगी वह वर्गाकार पिरामिडी होती है, वर्गाकार पिरामिडी होती है।
और इसमें जो कक्षकों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ये कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ पे जुड़ने वाले कितने हैं 5, तो 6 - 5 = 1। अब बच्चों ध्यान से देखिए फिर से, अगर ये संरचना समझ में ले आना है तो बड़ा आसान सा तरीका है। पहले हम लोगों ने यौगिक लिख दिया, जिनान की ऑक्सीकरण संख्याएं लिख दिया, संकरित कक्षकों की संख्या, संकरण, ज्यामिति और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब थोड़ा सा निकालने का तरीका जान लीजिए। जैसे बच्चों जिनान डाइफ्लोराइड है तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, तो 2 फ्लोरीन है तो -2, तो जिनान का उसका अपोजिट यानी +2। उसी तरह यहां पे जिनान टेट्राफ्लोराइड तो +4 हो जाएगा, जिनान F6 तो +6। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, तो 2 तिहाई 6, तो यहां पे जिनान की ऑक्सीकरण अवस्था +6। XeOF2 तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 और ऑक्सीजन की -2, तो -2 -2 -4 हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा +4। यहां पर फिर वही बात, फ्लोरीन यानी -4 हो जाएगा, इसका -2, तो जिनान का +6 हो गया। ये तो हो गए बच्चों ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि। अब संकरित कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं? संकरित कक्षकों की संख्या निकालने के लिए अब हम लोग ये देखते हैं कि जिनान के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जिनान के बाह्यतम कोष में तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि कितने फ्लोरीन के अणु जुड़े, परमाणु जुड़े, कितने फ्लोरीन के परमाणु जुड़े। ऑक्सीजन के परमाणु का योगदान नहीं होता, ऑक्सीजन के परमाणु को नहीं लेते। तो अब यहां पे 2 फ्लोरीन जुड़ा है तो 2 जोड़ दिया, बटा 2, 5 आ गया। यहां पे 4 जुड़ा है तो 4 जोड़ दिया, बटा 2 यानी 6 आ गया। यहां F6 है तो 8 + 6 जोड़ दिया, बटा 2 यानी 7 आ गया। यहां देखो चूंकि ऑक्सीजन 3 है और तीनों ऑक्सीजन है, तो यहां 8 + 0 बटा 2 = 4 आ गया। जैसे यहां XeOF2 है तो ऑक्सीजन नहीं लिया जाएगा, केवल फ्लोरीन लेंगे, तो 8 + 2 बटा 2। यहां पर केवल फ्लोरीन, यहां पर भी लेंगे 4, तो 8 - 4 बटा 2 = 6। अब प्यारे बच्चों, संकरित कक्षकों की संख्या के आधार पर संकरण निर्धारित होते हैं। यदि 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3, 4 है तो sp3, 5 है तो फिर sp3d आ गया, 6 है तो फिर sp3d2 आ गया। तो संकरित कक्षकों की संख्या के आधार पर संकरण ज्ञात हो जाता है। अब चूंकि ज्यामिति, नियमित जो ज्यामिति होगी वो तो भिन्न है, लेकिन चूंकि इसमें बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण अब इनकी नियमित ज्यामिति नहीं रह पाती। यहां पर बच्चों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, जिसको गिलेस्पी और निहोम ने दिया है, उसके आधार पर अब इसकी ज्यामिति होती है, क्योंकि इन यौगिकों में बंध युग्म के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी आ गए, जिससे इनकी जो ज्यामिति होती है इन संकरण के हिसाब से नहीं होती, बल्कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार होती है। अब प्यारे बच्चों, जैसे XeF2 है रेखीय, XeF4 है वर्गाकार समतलीय, XeF6 है विकृत अष्टफलकीय, XeO3 है पिरामिडीय, XeOF2 है वो टी शेप के समान, टी के समान होता है, और XeOF4 वर्गाकार पिरामिडीय होती है। ये बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? अब जैसे यहां पर संकरित कक्षकों की संख्या 5 है और इससे जुड़े परमाणु कितने हैं? 2। तो ये जो जुड़े परमाणु हैं ये क्या करेंगे? ये बंध युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बंध युग्म, बंध बनाएंगे। तो 5 में से 2 तो बंध बना लिया, तो बाकी कितना बचा? वही एकाकी होगा। 5 - 2 = 3। जैसे यहां पर 6 है,
6 संकरित कक्षक हैं और इसके साथ कितने फ्लोरीन बने हैं 4, तो ये 6 - 4 बराबर 2। तो जितने संकरित कक्षक हैं 7 और यहां कितने जुड़े फ्लोरीन हैं 6, तो 7 - 6 बराबर 1। तो यहां पर बच्चों 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यहां 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और यहां 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। इसी तरह से आइए यहां देखते हैं, यहां पर बच्चों संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है 4 और जुड़ने वाले कितने 3, तो 3 जुड़ करके बंध बनाएंगे और चौथा क्या होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 - 3 बराबर 1। उसी तरह यहां देखो क्या है संकरित कक्षकों की संख्या 5, जुड़ने वाले कितने 3, तो 5 - 3 बराबर 2। यहां संकरित कक्षकों की संख्या 6 और जुड़ने वाले कितने 5, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी हो जाएगी 1। अब बच्चों ये पूरा जो टेबल है, ये सारणी अब ये बता रही है कि जिनान के जो यौगिक हैं उनकी ज्यामिति कैसी है, उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनमें संकरण कौन सा है और उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है। तो अब बच्चों इस टेबल से जिनान के यौगिकों में जिनान की ऑक्सीकरण अवस्था का पता चलता है, जिनान के यौगिकों में संकरण का पता चलता है, जिनान के यौगिकों में उनकी ज्यामिति के बारे में पता चलता है और जिनान के यौगिकों में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इनकी भी जानकारी होती है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये जो जिनान के यौगिक हैं इनकी जो संपूर्ण जानकारी आपकी सारणी में है। ठीक है, तो आज आपने देखा कि अक्रिय गैसों में प्यारे बच्चों जो जिनान होता है वही यौगिक बनाने का कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसकी थोड़ा सा आयनन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में कम होता है और ये बच्चों जब क्रिया भी करती है तो किसके साथ करती है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे हाईएस्ट होती है प्यारे बच्चों, उसके बाद ऑक्सीजन, यानी उनके साथ जो इनके साथ इलेक्ट्रॉन को निकाल सके भाई, तभी तो यौगिक बनेगा भाई। इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान ही नहीं होगा यौगिक कैसे बनेगा। तो यौगिक बनाने के लिए उच्च विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही सक्षम होते हैं, अन्य तत्व जिनान के साथ यौगिक नहीं बना सकते। बात समझ गए। तो आज आपने क्या देखा, फर्स्ट यौगिक कौन बना था Xe+ और PTF6- कौन बनाया था बच्चों, नील बॉर्टलेट ने। और जो यौगिक होते हैं फ्लोराइड, ऑक्साइड, ऑक्सीफ्लोराइड, इनका निर्माण कैसे करते हैं और इनके संरचनाएं क्या है। बात समझ गए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।